A very warm welcome to all. In previous lecture, we uh, were learned about the aquifer, that what is aquifer and what its property. Now in this lecture, we will going in detail that what is the properties of aquifer. So as you can see on the screen on this slide, that aquifer properties are mainly porosity, which is denoted by N, specific yield, specific retention, total head, yeah, head loss, we can also call head loss, hydraulic gradient, hydraulic conductivity, transmissivity. One more thing is important is storage coefficient, which is not given here, and permeability. These are all the aquifer properties. Now one by one we will going to discuss. Now already we are aware about what is porosity, because in previous lecture I talked about the porosity. uh, Again I will discuss in brief that what is porosity. As we know, porosity is the void present in the rocks. ओके, तो पोरोसिटी क्या होती है? पोरोसिटी रॉक्स में जो ग्रेन्स होते हैं, उस ग्रेन्स के बीच में जो खाली जगह होती है, एंड वी कॉल दैट स्पेस एज वॉइड इंटरस्टाइसेस, पोर्स और पोर स्पेस. जो वो पोर एंड पोर स्पेस होते हैं उनको हम बोलते हैं पोरोसिटी. तो पोरोसिटी क्या हो गई? इट इज द रेशियो ऑफ ओपनिंग वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल और रॉक. अब आप इसमें देख सकते हो फिगर में, एक ब्लॉक है वाटर का, ये ड्राई ब्लॉक है. जब दोनों मिक्स हो जाएगा तो इस तरीके की कुछ सिचुएशन होगी. तो पोरोसिटी आपकी क्या होगी? इट इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो प्रेजेंट है, और टोटल वॉल्यूम ऑफ रॉक. तो ये आज आपका आज हो जाएगा. ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? पोरोसिटी हो जाएगा. ओके, तो इससे हम डोनेट करते हैं व्हाट इज पोरोसिटी. अच्छा, पोरोसिटी में एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, आपको दो चीजें आएंगी सामने जब आप कभी भी पोरोसिटी पढ़ते हैं. तो दो वर्ड आएंगे, एक एब्सोल्यूट पोरोसिटी आएगा और एक आएगा आपका इफेक्टिव पोरोसिटी. तो यहाँ ये जानने वाली बात है कि एब्सोल्यूट पोरोसिटी क्या होती है और एब्सोल्यूट पोरोसिटी क्या होती है और इफेक्टिव पोरोसिटी क्या होती है. तो जब हम एब्सोल्यूट पोरोसिटी की बात करते हैं, तो एब्सोल्यूट पोरोसिटी क्या होगी? वो पोरोसिटी या फिर जितने भी वॉइड प्रेजेंट हैं, जितने भी पोर्स प्रेजेंट है रॉक में, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पोरोसिटी. अब जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर मूव कब करेगा? जब जितने भी पोर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे. ओके, पोर्स तो रहते हैं रॉक में, लेकिन जब तक वो कनेक्ट नहीं रहेंगे तो वाटर मूवमेंट नहीं होगा, ग्राउंड वाटर मूवमेंट नहीं होगा. तो रॉक्स में ऐसे भी पोर्स होते हैं जो कनेक्ट नहीं होते हैं, ऐसे भी पोर्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं. तो ऐसे पोर्स, टोटल नंबर ऑफ पोर्स और वॉइड स्पेस इन द रॉक, वेदर और नॉट इट कंट्रीब्यूट टू फ्लूइड फ्लो, दैट इज अवर एब्सोल्यूट फ्लो. और अगर हम इफेक्टिव पोरोसिटी की बात करते हैं, तो इफेक्टिव पोरोसिटी वो पोर्स हैं जो आपस में कनेक्ट है और जिससे ग्राउंड वाटर मूवमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव पोरोसिटी. पोरोसिटी बहुत टाइप्स की होती है. प्राइमरी पोरोसिटी है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. जो प्राइमरी पोरोसिटी होती है वो बनती है कब? रॉक के फॉर्मेशन के टाइम वो बनती है. जब रॉक बनता है तभी उसमें पोरोसिटी आती है. फिर एक टर्म आएगा आपको सेकेंडरी पोरोसिटी. सेकेंडरी पोरोसिटी कब बनेगी? सेकेंडरी पोरोसिटी जब बनेगी जब रॉक बन जाएगी, उसके बाद उसमें अगर कोई फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से फ्रैक्चर हुआ है, फॉल्ट हुआ है, या फिर कोई नॉन प्लास्टिक रॉक है जैसे कि लाइमस्टोन है, वो डिसॉल्व हो गई, तो उसमें जो होल्स बनेंगे वो होंगी आपकी सेकेंडरी पोरोसिटी. ठीक है, तो पोरोसिटी बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, किस चीज की? एक्वीफर की. ठीक है, तो ये हो गया आपकी पोरोसिटी. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज स्पेसिफिक यील्ड. स्पेसिफिक यील्ड क्या है? ठीक है,
तो है क्या स्पेसिफिक यील्ड, अगर हम देखा जाए तो स्पेसिफिक यील्ड ऑफ अ सॉइल और रॉक इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट आफ्टर सैचुरेशन कैन बी ड्रेन बाय ग्रेविटी टू इट्स ओन वॉल्यूम। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हमारे पास जब रॉक है या फिर सॉइल है, उसमें से हम पानी को निकाल सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो यील्ड मतलब क्या होता है, यील्ड मतलब मिलना ही होता है, निकलना। तो ऐसा पानी जो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज हम करते हैं, है ना, हमको जो पानी अवेलेबल रहता है फॉर द यूज ऑफ ह्यूमन, उसको हम बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक यील्ड। तो स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है, इट इज एस वाई। अब यहाँ थोड़ा सा एक चीज गलती हो गई, ये एस आर नहीं है, इट इज एस वाई विच इज इक्वल टू योर which is equal to WT WR सॉरी अपॉन VT। कहीं कहीं WR की जगह आपको कहीं कहीं आपको VR भी मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, VR या फिर जो WR है, इसको हम बोलते हैं क्या है, ये है आपका, इट इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, इट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन, मतलब कितना पानी आप निकाल रहे हैं। और WT क्या है आपका, VT है, VT आपका क्या है, इट इज द बल्क वॉल्यूम ऑफ द वाटर, कितना पानी है, दैट इज VT। और ये WR आपका क्या है, WR या फिर VR जो है आपका, वो है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द रिटेन वाटर। ठीक है, तो इससे आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, एस वाई, ये एस वाई है। ठीक है, एस वाई है। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक यील्ड। ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछी जाती हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक, फिर क्या है हमारा नेक्स्ट जो आता है वो स्पेसिफिक रिटेंशन आता है। हमने स्पेसिफिक यील्ड पढ़ ली। स्पेसिफिक यील्ड वो पानी, वो चीज़ है जो पानी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है हमारी स्पेसिफिक रिटेंशन की। तो स्पेसिफिक रिटेंशन क्या है, इट इज़ द वॉल्यूम, इट इज़ द स्पेसिफिक रिटेंशन of a soil or a rock is the ratio of the volume of water that will retain after saturation against the force of gravity to its own volume। specific yield में हमने क्या पढ़ा था, under the influence of gravity, but यहाँ पर retention में हम क्या पढ़े, against the force of the gravity। ठीक है, तो इसका जो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके, उसको बाय यूजिंग SR इज इक्वल टू VR अपॉन VT। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, स्पेसिफिक रिटेंशन। इसके बाद हमारा क्या आता है, टोटल हेड और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब देखो ये सिंपल सी चीज़ है, टोटल हेड लॉस या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की बात करते हैं। सपोज ये फ्लो हो रहा है पानी, ठीक है, ये दो ये हैं, ये यहाँ पे इसका वाटर लेवल है, इसका यहाँ है। तो ये जो इन दोनों के बीच डिफरेंस है वाटर लेवल का, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी को हम बोलते हैं हेड लॉस या टोटल हेड। ठीक है, ठीक, तो आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी क्या होगा, इन्हीं दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, टोटल लेंथ और ये हेड लॉस, तो ये इसका इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये है टोटल हेड और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ये कैलकुलेट किया हुआ है कि कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए अब इसमें बहुत ही इजी है। अब देखिए यहाँ पे ये एक स्ट्रेटा बनाया हुआ है, पूरा सॉइल जोन है एक। ठीक है, ये नीचे एक्वीफर है। ठीक है, ये डेटम लाइन है आपकी। ठीक, ये वाटर लाइन है, मतलब
वाटर लाइन है, ठीक। आपने दो वेल आपके पास है, एक ये वेल है आपके पास, एक ये वेल है। फिर आपने क्या, दोनों को वाटर लेवल आपने, तो ये आपका ये आ गई इसका वाटर लाइन, ये आ गई इसकी वाटर लाइन, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है तो वो ये देखिए 18 मीटर, 18 मीटर सरफेस है, ये 15 मीटर पे, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, हेड लॉस, मतलब HL हो गया आपका। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आप कैसे डिटरमाइन करोगे आप, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू HL अपॉन टोटल लेंथ, ठीक है। तो टोटल लेंथ देखिए कितनी है, ये 780 मीटर, और हेड लॉस कितना आ जाएगा, हेड लॉस मतलब आपका टोटल, आपका सपोज ये 100 मीटर है, तो 100 मीटर से आप जब डेटम से लेंगे तो 100 मीटर से आप पहले 15 माइनस करेंगे ये, और माइनस 98 मीटर से ये इसको माइनस करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो ये हो गया आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। फिर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की। अब हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होता क्या है देखो। देखिए हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी और परमेबिलिटी दोनों ही सेम चीज़ है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का ही मतलब है वाटर का ट्रांसमिट करना, और हाइड्रो और परमेबिलिटी का भी मतलब है क्या, परमेबिलिटी अगर आप देखते हैं यहाँ पे मैं बना देती हूँ, देखिए ये हम परमेबिलिटी लिखते हैं, परमे हाइड्रोलिक कंडक्टिव, इसको स्मॉल के से डोनेट करते हैं, एक मिनट, परमेबिलिटी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कैपिटल के से डोनेट करते हैं, तो परमेबिलिटी क्या है, पर में परमेबिलिटी को स्मॉल के से डोनेट करते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो है, मतलब इसको इसकी यूनिट जो है वो है मीटर पर डे, लेकिन इसकी क्या है, मीटर स्क्वायर। परमेबिलिटी की जो यूनिट है वो है आपकी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इन दोनों दोनों चीज़ें सेम है, दोनों वाटर के फ्लो की बात कर रही है, ट्रांसमिटिविटी की बात कर रही है, मतलब पानी का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, ठीक है, फ्लो की बात कर रही है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि परमेबिलिटी जो है वो जो है, परमेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम ओनली, एंड फ्लूइड्स मतलब एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टी, मतलब इसमें जो डिपेंड किस पे, मीडियम, किस टाइप का मीडियम है, मीडियम यहाँ पे हम रॉक या सॉइल की बात कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी किस पे बात करेगा, फ्लूइड पे बात करेगा, पानी के बारे में बात कर रहे हैं, फ्लूइड मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी में और परमेबिलिटी में, ठीक है। तो परमेबिलिटी तो आपको पता ही ऑलरेडी मैंने बताया है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ रॉक और अ सॉइल टू ट्रांसमिट अ फ्लूइड फ्रॉम इट, एंड जैसे कि ऑलरेडी अभी मैंने बताया, दिस इज अ प्रॉपर्टी ओनली ऑफ द मीडियम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टी, ओके। इसको डोनेट कैसे करते हैं अपना, मीटर स्क्वायर में। अब हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम, तो इट इज़ डोनेटेड बाय कैपिटल के, and a medium has a unit hydraulic conductivity if it will transmit in a unit time a unit volume of groundwater of the prevailing kinematic viscosity through a cross section of a unit area, and it is measured at right angle to the direction of flow अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो इसकी यूनिट क्या हो गई आपकी, मीटर पर डे, ठीक है। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है एक्विफर की, वो है आपकी ट्रांसमिटिविटी। ट्रांसमिटिविटी क्या है, इट इज़ डोनेटेड बाय कैपिटल टी, एंड इट इन जो ग्राउंड वाटर हाइड्रोलिक में है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट में बी डिफाइंड एज द रेट एट विच वाटर ऑफ प्रिवेलिंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी is transmitted through a unit width of aquifer under a unit hydraulic gradient, है ना। तो कैपेसिटी ऑफ एक्विफर टू ट्रांसमिट अ वाटर इन काइनेटिक विस्कोसिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं, टी इज इक्वल टू के इंटू बी, इसकी यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर
पर डे, ये इसकी यूनिट है, ठीक है। वेयर K इज इक्वल टू हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड B इज एक्विफर थिकनेस। ये एक एग्जाम्पल है, ये दे रखा है कि यहाँ 2 वेल्स का डेली मतलब इनने दे रखा है फ्लो कितना है। अब आपको कैलकुलेट करना है, तो ये आपका थिकनेस आ जाएगा 50 मीटर, और इसके ये फॉर्मूला आप लगा दें, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि व्हाट इज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। फिर हम यहाँ पे बात आ गए, हम स्टोरेज कोफिशिएंट की बात अगर करते हैं, तो अब स्टोरेज कोफिशिएंट होता क्या है, नाम ही से आप स्टोरेटिविटी की बात कर रहा है, इसको बहुत जगह स्टोरेटिविटी भी बोलते हैं और स्टोरेज कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो क्या है ये, पानी को स्टोर करना, यही मतलब हुआ एक सीधी सी लैंग्वेज में अगर देखा जाए। और तो अगर हमें टेक्निकली पढ़ना है तो हम क्या पढ़ेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट एन एक्वीफर रिलीज फ्रॉम और टेक्स इनटू स्टोरेज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ एक्वीफर पर यूनिट चेंज इन कंपोनेंट ऑफ हेड नॉर्मल टू दैट सरफेस, दैट इज अवर स्टोरेज, इसको हम बोलते हैं स्टोरेज कोफिशिएंट, ठीक है। इसको डिटरमाइन करते हैं बाय यूजिंग दिस formula. Okay, so this is all for today's lecture. Thank you and have a nice day. In next lecture we will talk about the types of aquifer. Stay healthy and safe.